प्रिय मकर राशि वाले, सितंबर महीने में ग्रहों की स्थितियां यानी ग्रहों की युतियां इस प्रकार से गोचर में बन रही है कि मैं यही बोलूंगा कि सितंबर महीने में प्रिय मकर राशि वाले रुद्र रूप में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है, अतः आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या फिर लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए मकर राशि वाले, एक एक करके संपूर्ण स्थितियों में जानते हैं कि क्यों आपको रुद्र रूप में सफलता की प्राप्ति होगी, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि मकर राशि वाले कैसा रहने वाला है आपके जीवन में 30 दिनों में कर्म क्षेत्र का यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, सीधी बात और एकदम स्पष्ट तौर पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो हैं ये 18 सितंबर तक केतु के साथ निचस्त अवस्था में विराजमान है। साथ में शुक्र को शनि के द्वारा षडाष्टक योग की भी स्थिति बनी हुई है। तो 18 सितंबर तक मकर राशि वाले आपके नौकरी या व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष रहेगा। 18 सितंबर तक आपके सीनियर अधिकारी या पिता से थोड़ा मतभेद हो सकता है। 18 सितंबर तक जो भी व्यक्ति लॉटरी या सट्टा या शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनके लिए थोड़ा संघर्ष का दौर देखने को मिलेगा और मनचाहा प्रमोशन या पदोन्नति में दिक्कत हो सकता है। अतः 18 सितंबर तक आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी और किसी भी हाल में हड़बड़ी में व्यापार या नौकरी से रिलेटेड कोई भी कदम नहीं उठाना है। लेकिन 18 सितंबर के बाद शुक्र जो सीधे आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं वो कर्म क्षेत्र में अपनी राशि में चले जाएंगे, जो दो प्रमुख योग बनाएंगे। पहला केंद्र त्रिकोण राजयोग, दूसरा मालव्य योग। यानी आपके जीवन में 18 सितंबर के बाद व्यापार में बड़े बड़े सफलताएं मिलेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ा पदोन्नति के अवसर देखने को मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे उनके लिए सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग इस कारण से परेशान थे कि प्रमोशन और पदोन्नति नहीं हो रहा है, बहुत मानसिक तनाव में है या डिस्टर्ब है, तो 16 सितंबर से आपके जीवन में प्रमोशन और पदोन्नति भी होना चालू हो जाएगा जब सूर्य भाग्य स्थान में आएंगे और ऑलरेडी सूर्य का बुध के साथ बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। यानी 18 सितंबर के बाद सफलता प्राप्ति आपके कर्म क्षेत्र में अति उत्तम है। विदेश यात्रा का हाल कैसा है? विदेश यात्रा कारक बृहस्पति स्वयं पंचम भाव में बैठ करके आय भाव को देख रहे हैं, लेकिन भाग्य स्थान में नीच का शुक्र थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है। 4 सितंबर के बाद विदेश यात्रा का संयोग धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत ही प्रबल तौर पे बनना चालू हो जाएगा। लेकिन 16 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्य भाग्य स्थान में जाएंगे तो विदेश यात्रा का संयोग 100% बनना चालू हो जाएगा। या किसी का विदेश जाने में डॉक्यूमेंट इशू या कानूनी अड़चन या बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आपके लिए जो है सीधी बात मैं करूँ कि 23 सितंबर के बाद ज़्यादा चांसेस बनेंगे जब बुध कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? मैंने कहा था कि रुद्र रूप में सफलता की प्राप्ति होगी। आपके आय का मालिक मंगल बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं, षष्ठम भाव में अपनी राशि में। ये सबसे बड़ा शुभ समाचार यानी कह सकता हूँ कि गुड न्यूज़ है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता आपके जीवन में प्राप्त होनी चालू हो जाएगी जब सूर्य भाग्य स्थान पे चले जाएंगे। जैसे ही सूर्य 16 सितंबर से भाग्य स्थान में जाएंगे आपके इनकम के सोर्स बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के ऊपर आय कारक मंगल की दृष्टि रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 16 सितंबर के बाद से आपके प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, मित्रों के क्षेत्र में, रिश्तेदारों के पास जो भी आपके धन फंसे हुए हैं वो 100% निकलता हुआ नजर आएगा। साथ में जैसे ही सूर्य 16 सितंबर को भाग्य स्थान में जाएंगे आपके इनकम के सोर्स में इस कारण से भी वृद्धि हो जाएगा कि किसी कारण से कोई कानूनी अड़चन या कहीं आपके फंड फंसे हैं वह भी निकलना 100% प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय मकर राशि वाले,
वैवाहिक जीवन इन दिनों आपका ठीक नहीं चल रहा है। पहली बात तो ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और ढंग के रिश्ते आ रहे हैं तो कहीं ना तो कहीं कम्युनिकेशन मिसमैच हो रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे कन्फर्म है कि जैसे ही आपके जीवन में, समझिएगा मेरी बात को, शुक्र कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे पहला 18 सितंबर से जो है, जिनका लव लाइफ या लव लाइफ को लेकर डिस्टरबेंस, परेशानी या अस्थिरताएं थी, उनका तो ठीक हो जाएगा। मतलब लव टू मैरिज का योग तो बनेगा ही बनेगा। जैसे ही शुक्र आपके केंद्र में जाएंगे, आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होना चालू हो जाएगा। यानी 18 सितंबर के बाद आपके विवाह के ढंग के रिश्ते बनने चालू हो जाएंगे। 18 सितंबर के बाद किसी कारण से सेपरेशन था, मतभेदता था, डिस्टरबेंस था, तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। हालांकि एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि राहु की दृष्टि कंटिन्यू जो है सप्तम भाव पे पड़ रही है, अतः वैवाहिक जीवन में थोड़ा खटपट मतभेद रहेगा, यानी मनचाहा रिश्ते तो नहीं आएंगे। और मेरा पर्सनल एडवाइस तो आपके लिए यही रहेगा, कोशिश कर सकते हैं सितंबर महीने में अगर विवाह को अवॉइड करने का तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि विवाह करना है या ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे तो 18 सितंबर के बाद 100% बेहतर रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक मंगल षष्ठम भाव पे बैठे हुए हैं। 18 सितंबर से चतुर्थ भाव पे सीधा शुक्र की दृष्टि चली जाएगी, यानी 18 सितंबर के बाद भूमि मकान वाहन का सुखों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक कलेश जो हो रहा है प्रॉपर्टी को लेके वो ठीक होगा। खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद जो था वो भी 18 सितंबर से ठीक होगा। ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी का विवाद है वह भी 18 सितंबर से ठीक होगा। पिता से तालमेल और माता के स्वास्थ्य और तालमेल 18 सितंबर से ठीक हो जाएंगे। यानी आपको भूमि मकान वाहन प्राप्ति करनी है, या अपने घर को दोबारा रिनोवेट कराना है, अपने घर में शिफ्ट करना है, या कोई प्रॉपर्टी में रेंट वगैरह नहीं लग रहे हैं तो 18 सितंबर से लगना चालू हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? शिक्षा और संतान कारक शुक्र है जो वर्तमान समय में निचस्त हैं। तो प्रिय मकर राशि वाले, हालांकि पंचम भाव में बृहस्पति का बैठना आपके शिक्षा को कंटिन्यू आगे बढ़ाता हुआ रहेगा पूरा महीना, लेकिन जिनको फॉरेन में एडमिशन कराना है या मन चाहे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, आपको 18 सितंबर के बाद तरक्की के रास्ते दिखेंगे। द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते तो पूरे महीने बहुत ही बेहतर रहने वाला है, लेकिन द्वितीय संतान को लेकर के आपको जो है 4 सितंबर के बाद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालांकि 23 सितंबर के बाद यह स्ट्रगल खत्म होता हुआ दिखेगा। जहां तक संतान की बात मैं करूं, संतान कंसीव होने को लेकर के गुड न्यूज़ जो है ऐसे तो पूरे महीने हैं, लेकिन 18 सितंबर के बाद संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ बेहतर रहेगा। संतान की तरक्की, उसके वैवाहिक जीवन, करियर, संतान से धन की प्राप्ति, ये सभी प्रकार की समस्याएं 18 सितंबर से आपका ठीक होता हुआ दिखेगा। मतलब एक चीज़ तो नज़र आ रहा है, 18 सितंबर तक मकर राशि वाले लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल तो चल रही है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी पेट की समस्या, थोड़ा स्किन की समस्या देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो है 4 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य में आपको कह सकता हूं कि नसों का खिंचाव से रिलेटेड थोड़ी समस्या देखने को बन सकती है, या फिर जिनको बीपी, शुगर, या फिर कह सकता हूं हृदय से रिलेटेड समस्या है, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र बुध जो अष्टमेश हो जाएंगे। केस मुकदमा का हाल कैसा है? पूरे महीने केस मुकदमा का हाल बहुत अच्छा, बल्कि कोई केस मुकदमा है या डिस्टर्बेंस है या लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रखे हैं तो 16 सितंबर तक 100% मिलता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे 4 सितंबर से 23 सितंबर तक दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, या गणेश मंत्र ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए। 18 सितंबर तक शुक्र नीचस्थ है, अतः प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को सूखा नारियल का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में खा के निकलिए। तो आप देखिएगा मकर राशि वाले, पूरा महीना आपका ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिखेगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा सितंबर महीने का हाल, और आखिर क्यों रुद्र रूप में सफलता की प्राप्ति होगी, अचानक होगी, वो 18 सितंबर से पता चल गया आपको। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।